हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशांत और आप देख रहे हैं सैनिक साथी वेलफेयर चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे, पेंशन लेने वाले कर्मचारी सुनो, पेंशन एंड ग्रेच्युइटी न्यूज़। सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, ग्रेच्युइटी और तुम्हारा पेंशन पेमेंट ऑर्डर का टेंशन हो गया है ख़त्म। सरकार ने ले लिया है बड़ा फैसला। तो जानते हैं क्या है, क्या फ़ैसला लिया है, क्या खबर है, सारी चीज़ों के ऊपर बात करूंगा और लास्ट में कुछ हेडलाइन के माध्यम से भी मैं आपको शॉर्ट करके समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। एक बार वीडियो को आप लाइक कर दीजिए दोस्तों, एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एम्प्लॉयज़ पेंशन एंड ग्रेच्युइटी गवर्नमेंट लेटेस्ट ऑर्डर एंड नोटिफिकेशन क्या आया है, नई दिल्ली से निकल करके आ रहा है कि रिटायरमेंट के बाद दस्तावेजी काम के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महीनों तक सरकारी दफ्तरों की दौड़ लगानी पड़ती है। रिटायर्ड कर्मियों के लिए भारत में यह समस्या आम हो चुकी है, लेकिन अब इस मसले पर केंद्र सरकार की बड़ी पहल सामने आई है। और देखिए, चैनल का नाम आप देख सकते हैं IBC 24। और ये मैं अभी 8:10 पर मैंने ये स्क्रीनशॉट आपके लिए इकट्ठा किया है इंटरनेट से, एंड 8:30 बज चुके हैं, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। पेंशन एंड ग्रेजुएटी न्यूज़, सरकारी पेंशन, ये तो वही चीज़ है। तो वेबसाइट का लिंक आप देख सकते हैं, इस लिंक पर जा कर के आप इस खबर को कंफर्म कर सकते हैं कि ये खबर सही है या नहीं है। एम्प्लॉयज़ पेंशन के बारे में, दरअसल PPO यानी कि पेंशन भुगतान आदेश सेवानिवृत्त कर्मचारियों और सैन्य कर्मियों को दिया जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज है। जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट, विकलांगता या फिर उत्तरजीवी के रूप में पेंशन लाभ के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, तो यह दस्तावेज उनके पेंशन भुगतान को अधिकृत करता है। दस्तावेज में उनका विवरण, सेवानिवृत्ति की तारीख, अद्वितीय PPO नंबर, मासिक पेंशन राशि और अन्य महत्वपूर्ण विवरण शामिल होता है। यह कानूनी प्रमाण के रूप में कार्य करता है कि रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन फंड प्राप्त करने के पात्र है। दस्तावेज यह भी बताता है कि वह अपने भुगतान कैसे प्राप्त करेंगे, मतलब उन्हें उनका पैसा कैसे मिलेगा, चाहे मेल किए गए चेक के माध्यम से या फिर सीधा, मतलब कि जो चेक मेल किया जाता है उसके माध्यम से, या सीधा बैंक में जमा के माध्यम से, या और किसी भी प्रकार से हो सकता है, या किसी भी कर रोक को निर्दिष्ट करता है। भविष्य में किसी भी पेंशन मुद्दे को हल करने के लिए अपने PPO को सुरक्षित स्थान पर रखना महत्वपूर्ण है, मतलब कि उसको आपको ज़रूरी दस्तावेज की तरह दस्तावेज के रूप में संभाल कर रखने की आवश्यकता है। जानकारी के मुताबिक पेंशन ग्रेच्युइटी पर केंद्र सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब रिटायरमेंट की तारीख से 2 महीने पहले PPO यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी करना होगा। DOPPW यानी कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को 15 तारीख तक अगले 15 महीने में रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों की सूची तैयार करनी होगी। यानी कि 15 तारीख तक अगले 15 महीने में जो रिटायर होने वाले सब लोग हैं, सब कर्मचारी, सबकी एक लिस्ट बना करके तैयार करनी होगी। इससे रिटायर होने वाले कर्मचारियों की जल्द पहचान हो सकेगी, उनके पेंशन और ग्रेजुएटी की प्रोसेसिंग जल्द होगी। समझ रहे हैं, मतलब जो भी स्टेप होने चाहिए वो सारे फास्ट हो, इसलिए ये सारी चीज़ें करी गई है। और PPO नंबर क्या होता है पेंशन में, बहुत से लोग पूछते हैं कि PPO नंबर का कैसे पता करें। तो पेंशन भुगतान आदेश एक विशेष 12 डिजिट का एक नंबर होता है जो कर्मचारी भविष्य निधि EPF में प्रत्येक पेंशन भोगी को दी जाती है। इस संख्या का उपयोग कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि EPS से संबंधित सभी लेन देन और संचार के लिए किया जाता है। PPO नंबर पेंशन संबंधी गतिविधियों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और उन पर नज़र रखने में आपकी मदद करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट नंबर है, 12 डिजिट का होता है। आप इजीली अपनी जो EPF है उसमें देख सकते हैं, और ये EPS योजना के तहत आता है। ठीक है दोस्तों, 12 डिजिट का होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और मोस्टली तो आप लोगों को पता ही होगा। तो मैं जिन हेडलाइंस की बात कर रहा था, इन खबरों से निकल करके आ रही है, वही पहली खबर तो ये है कि सेवानिवृत्ति के बाद दस्तावेजी प्रक्रिया में सुधार की दिशा में केंद्र सरकार का बड़ा कदम रहा है ये। दूसरा कि पेंशन और ग्रेच्युइटी के लिए सरकारी कार्यालयों में चक्कर लगाने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। समझे दोस्तों, पेंशनर्स के लिए दस्तावेजी कार्य में तेज़ी लाने के लिए ये जो नीति लाई जा रही है, ये तेज़ी लाने के लिए लाई जा रही है। अगली चीज़ आ जाते हैं, सरकार ने रिटायरमेंट कर्मियों को दस्तावेजी कार्य में देरी खत्म करने के लिए नई व्यवस्था की घोषणा की।
रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेजुएटी प्रक्रिया में होगी पारदर्शिता, जल्द ही लागू होंगे नए नियम। ये जो नियम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेजुएटी प्रक्रिया में होगी पारदर्शिता। पेंशनर्स की सुविधा के लिए केंद्र सरकार की नई पहल, अब कागजी कार्य में नहीं होगी देरी। रिटायर कर्मचारियों के लिए पेंशन प्राप्त करना होगा आसान। रिटायरमेंट के बाद अब महीनों का इंतज़ार नहीं, पेंशन प्रक्रिया सुधार में निर्णय। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद होता था कि आपको इंतज़ार भी करना पड़ता था। बहुत से लोग होते हैं उनको तुरंत पेंशन नहीं मिल पाती, उन्हें बहुत अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ते हैं, अपने दस्तावेज़ों को इधर से उधर कराना सब, मतलब अब वो चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको देरी भी नहीं होगी। आपका आप रिटायरमेंट हुए और अगले महीने से आपकी पेंशन शुरू। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन और ग्रेजुएटी में देरी को दूर करने के लिए ये फैसला लिया गया है। सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए सरकार का कदम। पेंशनर्स को सरकारी कार्यालयों में चक्कर लगाने से मिलेगा छुटकारा, नई व्यवस्था का ऐलान। रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेजुएटी के लिए सरल बनाने का निर्देश। तो दोस्तों आप जैसे कि ये पढ़ सकते हैं, ये सारे जो पॉइंट्स है ज़्यादातर की एक दूसरे से रिलेटेड है। कि मैं आपको लास्ट पॉइंट बता देता हूँ। रिटायरमेंट के बाद के दस्तावेजी कार्य में सुधार के लिए केंद्र सरकार का नया आदेश। कुल मिला के जितने भी पॉइंट्स हैं सारे एक ही चीज़ के ऊपर लाई कर रहे हैं, एक ही चीज़ के ऊपर है कि पेंशन और ग्रेजुएटी प्रक्रिया में सुधार आ चुका है। रिटायरमेंट के बाद का जो प्रोसेस है वो ईजी बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं आज की वीडियो में ये सब मैंने आपको बताया कि कैसे सरकार ने अपने नए फैसले में जो ग्रेजुएटी और पेंशन पेमेंट ऑर्डर का यानी कि पीपीओ का जो टेंशन होता था लोगों को वो ख़त्म कर दिया है। और ये काफ़ी अच्छा फैसला है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आप हमें बताइएगा। और दोस्तों ये वीडियो आई है बहुत दिनों बाद, तो शायद आप लोगों तक ये नोटिफिकेशन ना पहुँचे वीडियो का। तो अगर आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचा है और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो सर प्लीज़ लाइक कर दीजिए एक वीडियो। और मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी है करना ना करना, लेकिन फिर भी मेरा तो काम है जी, मुझे तो कहना ही पड़ेगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सैनिक साथी वेलफेयर चैनल। एंड आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। एंड अब से मैं रेगुलर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल अप टू डेट मैं रखूँगा। पहले भी मैं अप टू डेट लेकर के चल रहा था सब चीज़, लेकिन 1 महीना लगभग हो गया है मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। आज से मैं वापस अपने उसी पुराने अंदाज में आप सभी से मिलूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।